नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट काशी है, वहां से काशी भगवान विश्वनाथ महादेव का जो फैसला आया है वो भाजपा को रुलाने वाला फैसला आया है। क्योंकि शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद काशी से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह से ही आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं और नतीजे अब धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगे हैं। इंडिया गठबंधन जबरदस्त जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और यहां पर शानदार प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने किया है और इस सोने पे सुहागा लगाया है उत्तर प्रदेश की काशी लोकसभा सीट ने, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी को बेहद बड़ा झटका लग गया है। अभी हालांकि कोई भी पार्टी यहां पर बहुमत के बेहद करीब है। इंडिया गठबंधन जहां 260 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं एनडीए 235 सीटों पर आगे है और अन्य 46 सीटों पर आगे है। और किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन इस शानदार प्रदर्शन को मेंटेन अगर कर लेती है तो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी और ट्रिपल सेंचुरी भी लगा सकती है। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन अब की बार 300 पार कर सकता है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है कि काशी से प्रधानमंत्री मोदी खुद पीछे चल रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज भी पीछे चल रहे हैं। सभी वीआईपी सीटों की आपकी बता दें कि बस्ती से बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी भी पीछे चल रहे हैं और उन्नाव से हमने आपको बताया कि साक्षी महाराज पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, अगर हम नजर यहां पर डालें प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 80 में से 45 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है और एनडीए महज 30 सीटों पर आगे चल रही है। तो दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला हो गया है। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर कर्नाटक की तो कर्नाटक में भी स्थिति वही है, भाजपा को धूल चटाई गई है इंडिया गठबंधन द्वारा। और महाराष्ट्र में भी भाजपा को इंडिया गठबंधन ने धूल चटा दी है। टीएमसी की बात करें तो 25 सीटें बंगाल में टीएमसी और 16 सीटें बीजेपी। तो यहाँ पर टीएमसी ने लगातार इस परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखा है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले महाराष्ट्र का हाल। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 25 और एनडीए 23। या दोस्तों, महाराष्ट्र वो सीट जहां पर खेला हुआ सरकार बना ली गई थी, लेकिन अब जो जनादेश आया है उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा करके रख दी है और यहां पर अब इंडिया गठबंधन ने धूल चटा दी है भाजपा को। इंडिया गठबंधन 25 सीटों पर आगे चल रहा है तो वहीं एनडीए महज 23 सीटों पर आगे चल रहा है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं। वो 8 सीटों पर आगे तो जरूर चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4 तारीख को चाचा कोई बड़ा खेल करेंगे तो बेहद संभव है कि चाचा यहाँ पर कोई बेहद बड़ा खेल कर दें और बिहार में भी इंडिया गठबंधन को धूल चटाई जा सके। दोस्तों और बिहार में भी एनडीए को धूल चटाई जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए बिहार में 40 के 40 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन अब उन दावों पर पानी फेर दिया गया है इंडिया गठबंधन द्वारा। तमिलनाडु में भी डीएमके के लिए खबर अच्छी है और दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे चौंकाने वाले नतीजे दे रहा है जहां पर 45 सीटों पर आगे चल रही है इंडिया गठबंधन और महज 35 सीटों पर यहां पर आगे है भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहिए कि एनडीए गठबंधन। तो दोस्तों यहां पर आगे चल रही है लगातार। जब से पोस्टल बैलेट के नतीजे आने शुरू हुए थे तभी से लगातार इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था और अब ये आंकड़े जो हैं वो बहुमत के बेहद करीब आ गए हैं। जहां 261 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है तो वहीं महज 234 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। अन्य के खातों में 46 सीटें गई हैं। ये आंकड़े ऊपर नीचे लगातार हो रहे हैं, लेकिन अब की बार 400 पार वालों की बोलती बंद हो चुकी है। तमाम एग्जिट पोल को धता बताते हुए नतीजों ने भाजपा की नींद उड़ा दी है और दोस्तों अगर शाम तक यही नतीजे मेंटेन रहे तो कहीं ना कहीं देश में बड़ा बदलाव तय है। और दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि फैजाबाद सीट से भी बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। मिर्जापुर से एनडीए की अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं। फैजाबाद सीट से बीजेपी पीछे चल रही है। तो दोस्तों ये कुछ वीआईपी सीट्स हैं जिसके आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिर्जापुर से एनडीए की अनुप्रिया पटेल पीछे हो गई हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार लगातार टक्कर मनोज तिवारी को दे रहे हैं। हालांकि नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं और यहां पर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से पीछे चल रही हैं। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल 6000 वोट से पीछे चल रहे हैं और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं।
और वहीं आपको बता दें कि वाराणसी से पीएम मोदी पीछे चल रहा है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। सबसे वीवीआईपी सीट अगर किसी को कहा जाएगा तो वह उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से कहा जाएगा, जिसको महादेव की नगरी कहा जाता है। और आपको बता दें कि उस काशी विश्वनाथ की लोकसभा सीट से जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव लड़ रहे थे, वो पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ नतीजे आएंगे, पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रख लीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि किसकी सरकार आपके हिसाब से भारत में आज बनने जा रही है। कमेंट में जरूर रिपोर्ट दिखाते हैं। खबर में अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जितना भी मनी है सब ब्लैक मनी वहाँ ले जाके स्टॉक कर रहे हैं। ये तो बड़ा आरोप लगा दिया आप। बिल्कुल मैं आरोप लगाऊंगा 100%। भाई मोदी क्या घूमने जाते हैं बाहर? पहली बात तो भाई को ये नहीं पता है 2014 से पहले जब भारत पाकिस्तान का कभी भी लड़ाई होता था ना, एक रसिया को छोड़ के पूरा देश पूरा विश्व पाकिस्तान के साथ होता था। एक रसिया को छोड़ के, ये बात मुझे भी पता है और ये बात आपको भी पता है। और इजराइल साथ देता था भारत का। 2 देश थे जो साथ देते थे। आज 2014 के बाद आज 2024 में अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, चाहे किसी से भी हो जाए, पूरा विश्व हमारे साथ होता है और सिर्फ एक इकलौता देश चीन पाकिस्तान के साथ होता है। तो ये राहुल गांधी कह रहे चाइना वाले घुस गए, कुछ नहीं कर पा रहे मोदी जी। कौन? राहुल गांधी। चाइना के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं मोदी जी। अब हमसे पूछिए, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि चाइना एक इतनी बड़ी ताकतवर कंट्री। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं बता रहा हूँ, वो इतनी बड़ी ताकतवर कंट्री है। चाइना डरता नहीं मोदी जी से? बिल्कुल नहीं डरता है। जब चाहे मोदी जी को उनको भी खिलौना बना के जो है ना तोड़ दे। ये तो कह रहे भाई विश्व में डंका बज रहा है, आप कह रहे हो कि भाई ये कह रहे कि भाई चाइना से हो तो कुछ नहीं कर सकते। भाई सैनिक अभी कितनी मार मारे थे आपको पता होगा। चीनी सैनिकों को मार मार के अधमरा कर दिया था। इतना मार दिया, उसके बाद भी देखते नहीं है। ये अंधे लोग हैं, आंखें बंद करके देखते हैं, खोल के देखेंगे तब दिखेगा। सर कह रहा हूँ मैं। सर शायद आपको एक चीज मालूम होना चाहिए। आज से सप्ताह दिन पहले की बात है कि कहीं सुने थे कतर में 4 या 9 ऐसी कुछ जवानों को वहां से 9 है ना, सॉरी ध्यान में नहीं था। तो मोदी जी ने अपना जय जयकार करवाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको छुड़वाया था। किसने छुड़ाया? मोदी ने। हकीकत बात मालूम चला, अंडरग्राउंड बात, कि शाहरुख खान ने इस चीज का कॉपरेट किया था और तब जाके इस चीज को छोड़ा गया और जय जयकार मोदी जी का किया गया। शाहरुख खान में पावर है यार। जब ये रात को सोने गए थे ना, तो सपने में शाहरुख खान ने इन्हें फोन करके बताया था, तब कोई बात है। शाहरुख खान छुड़ा के लाए विदेश से। शाहरुख खान नहीं छुड़ा के लाए, मोदी जी लाए। मोदी जी लाए। मोदी आएगा अब की बार 2024 में, कोई रोक सके तो रोक ले आके। मोदी आएगा और पप्पू जीरो पावर, जीरो माइनस जीरो झोला उठवाएंगे मोदी के, कह रहे राहुल गांधी। कोई नहीं उठवाएगा, उसी का झोला उठ रहा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जो कहते हैं ना मोदी जी आएंगे, मोदी जी आने के फायदे तो पूछ लो इनसे। क्या फायदे हुए? रेलवे स्टेशन मैं बताता हूँ ना, रेलवे स्टेशन बेच दो, हॉस्पिटल बेच दो, ठीक है। अब लगे हैं देश की तरक्की के लाने वाले, तरक्की पे लाने वाले है ना। एक काम बता दो जो ढंग का किया हो। ये बोलते हैं 22 तारीख को वो किसानों के साथ बातचीत करेंगे। अभी इतना पेट्रोल जो डीजल खपत हुआ है, इतना खर्चा हुआ गवर्नमेंट का, वो अपनी जेब से देंगी क्या गवर्नमेंट? कहाँ से देगी वो? उसका बोझ मोदी पर भरोसा नहीं है। काहे का भरोसा? अरे भाई मोदी का तो गारंटी है। मोदी है तो क्या गारंटी है? किस बात की गारंटी है? बेरोजगारी की गारंटी है, गुरु हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी, देश को बेचने की गारंटी है। किस बात की गारंटी है भाई? मोदी आने तो क्या फायदा होगा बताइए? बेचने की बात पहले क्लियर कर दो। खरीदने वाला कौन है? तुम्हारे देश का है। और दूसरी बात, आपको शायद पता नहीं है कच्छद्वीप को किसने बेचा? दूसरी कंट्री को, श्रीलंका को बेच दिया नेहरू जी ने। वो नहीं बोलोगे? चाइना वाले अगले सेना थी हमारी पाकिस्तान हमारे पे, क्या बोलते हैं, किसने बेचा? छाती के दम पे ऐसे खड़े हैं चाइना वाले, जाके हटवा ले पीछे। चाइना मोदी कैसे मत के डरते हैं चाइना वाले, लाल आंख है मोदी जी की। अरे मोदी से नहीं डरते भाई, मोदी से नहीं डरते। सिख रेजिमेंट खड़ी है वहाँ पे। आज भी हमारे सिखों को ना पीछे डालो तो देख लो देश का हाल क्या होगा। ये पूरा भारत देश जानता है, पूरा भारत, लेकिन जो हिंदुस्तान है ना वो नहीं जानता। अब बोलो कि भारत में और हिंदुस्तान में क्या फर्क है? ठीक है, भारत है जो पढ़ा लिखा है,
हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। गजब का टिप्पणी, गजब का टिप्पणी। अरे भाई आप देखो ना, नोट पे देखो ना क्या लिखा है, भारत लिखा है, हिंदुस्तान लिखा है। आप देखिए मोदी से क्या फायदा है बताओ। इन्होंने कहा मोदी जी से ऐसा क्या काम, पांच फायदा है। पहला फायदा ये हुआ है गरीबों का, पहले खाता नहीं खुलता, जन धन योजना खाता के तहत आज हर लोगों को खाता मिला। दूसरा किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों को आज सम्मान निधि की तरफ से 6,000 रुपए मिल रहा था, जो 60 सालों में कांग्रेस नहीं दे पाई। और तीसरी बड़ी बात यह है, मैं भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस को वोट नहीं देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी, बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं। आप ये बताइए, देश के मतदाता हो, भ्रष्टाचारी पार्टी को वोट दोगे आप कांग्रेस 14 फरवरी को कर रहे हो। पुलवामा अटैक हुआ, जब गुजरात के सीएम साहब थे, तब क्या बोलते थे कि जो देश से बाहर नशा आता है, मैं सेंटर से पूछता हूँ वो कहाँ से आता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ना, मोदी से जो 40 किलो RDX फटा है, वो हमारे जवान शहीद हुए, उसका आज तक पता क्यों नहीं लगा? अच्छा, ये देखिए सवाल है भाई। मोदी जी कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री कमजोर होता है तभी ऐसी हालत होते हैं, अब क्या जवाब? हाँ, इन्हीं की बात का जवाब देने जा रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये जो कह रहे हैं ना, 40 पुलवामा हमला हुआ, 2010 में क्या हुआ था? क्या हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में? मासूमों को घुस के मारा गया था ताजमहल पे। क्या किया मनमोहन सिंह ने? कुछ नहीं किया। 40 जवान शहीद हुए, मोदी ने घुस के मारा। अगर ये बंदा वहाँ पे होता ना, कराची उड़ा देता मोदी। वो बंदा है मोदी, ये बंदा है मोदी। मैं कटक आदमी हूँ, मैं JNK का आदमी हूँ। जो मोदी करके ना, कोई माँ का बाप नहीं कर सकता बेटा, बहन जो पैदा नहीं होगा। जो हाँ बेटी से हमने बहुत देखी है, 500 रुपए देते हैं कांग्रेसी, पत्थर मारने का NC देते थे कांग्रेसी। हाँ, और ये NC सारे पैसे देते थे। 500 रुपए दिया, मारे नौजवान मारते थे पत्थर। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, महबूबा मुफ्ती कहते भाई यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, वो सब चोर है। 370 के बाद कुछ नहीं, वो साले सब चोर है, वो साले सब चोर है। मैं कहता हूँ 370 का फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। क्या नहीं फायदा हुआ? नेता वहाँ करे कुछ नहीं बदला, उनका रोजगार बंद हो गया ना सालों का। 370 से फायदा हो गया, बता रहे तो हो गया होगा भाई। मैं ये बताता हूँ, ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ठीक है, ना कोई सी भी सरकार देश के विकास के बारे में कोई नहीं सोच रही है। अब सारे के सारे अडानियों के घर में, अडानियों के घर में मतलब अनाज भरने के लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ, ठीक है, चाहे राहुल गांधी माड़ा हो, चाहे कोई भी हो, एक मिनट, वो आलू का सोना बनाता है, वो आलू का सोना बनाता है साले नेता, वो चूतिया, वो प्रधानमंत्री बनने वाले 24 में उसको साले को जूते मारू मेरे सामने। लल्लू है साला, इतने गुस्सा में। हाँ तो है ही, उसने बनाया क्या है? बाबूजी 70 साल में मुझे बता दो क्या किया? जो मोदी बेच रहे, हम ही बनाया। मोदी जो करके जो पैदा नहीं होंगे उनके, मोदी को चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी। वो तो बच्चा, उसके लिए पप्पू है वो। अच्छा ये बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, मोदी के आने के बाद देश सुरक्षित है? भाई साहब, पहले आतंकवादी का हमला करता ना, कांग्रेसी देते थे, हाँ यार गोली चल रही है, चलाओ नहीं चलाओ। तो बीजेपी के राय में कहते ना, एक चलाता तू 10 चला साले, ऑर्डर नहीं मांगते। हाँ जी, मोदी 24 में आएंगे, 100% आएंगे, वापसी हो रही है, 100% आएंगे। राहुल पे चांस नहीं है। बच्चा यार, कोई आदमी की बात करो। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे सर? वो सब कांग्रेस की चाल है। किसान क्या कांग्रेसी है? यह सब कांग्रेस की चाल है। हाँ जी, एक भी किसान नहीं है। बाबूजी 10-10 लाख रुपए के 10-10 लाख रुपए के वो रखे हैं ट्रैक्टर, वो कांग्रेस ही करेंगे। यानी कि जो मांगे हो रही हो किसान नहीं है? नहीं है, नहीं। आप तो समर्थन नहीं करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं करता, किसानों की मांग का समर्थन नहीं करता। भाई साहब किसान है कौन, मुझे ये बताओ? जो लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं वो तो कह रहे पंजाब हरियाणा किसान है सर। कुछ नहीं है भाजी, आप देखोगे जाके, किसान को तो टाइम ही नहीं लगता खेती बाड़ी से पहले। किसान साजिश रच रहे हैं, मोदी हार जाए मोदी, लेकिन अब की बार ऐसा जीतेगा ना, किसान यहाँ से रह ही नहीं जाएंगे, नामो निशान ही हट जाएगा दुनिया से। जी किसान भाई किसान है कि आप भी कांग्रेसी हैं? देखिए किसान है, एक आंदोलन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए वीडियो देखिए, कहीं ट्रैक्टर लेके कूद दे रहे हैं, क्या करेंगे आप? आंसू गए छोड़ेंगे, कीले बिछाएंगे तो कुछ तो करेगा। किसान की सरकार बिल्कुल मदद कर रही है और पूर्ण ध्यान रखी है, लेकिन क्या है कि तो राजनीतिक लोकसभा का चुनाव है और मोदी जी को बदनाम करना है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा 6 महीने बाद करेगा तो कहेंगे बिहार बंगाल का चुनाव तो भारत में 5 साल चलता है, कब प्रदर्शन होगा? अभी तो चुनाव हो रहा है, अभी तो क्या होगा, धर्म के नाम पर राजनीति
विपक्ष वाले खेलेंगे। मोदी जी क्योंकि खेलते हैं ना, कहते हैं राम को देखिए, लाए हैं। राम को नहीं लाए, राम को नहीं, उनके ऊपर भगवान रामचंद्र की कृपा हुई है और इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया जो 500 वर्षों बाद। और उन्होंने मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे। कांग्रेस कर रही है कि भाई राम के नाम पर राजनीति करते हैं मोदी। कांग्रेस ने तो यही किया, तभी तो आज उनका बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क है कांग्रेस का। कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने की यही वजह है तो हिंदू मुस्लिम, और आज हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़े लिखे हैं, इसीलिए इनको टाटा बाबा कर दिए। और यूपी में अब की अमेठी हारे, रायबरेली भी हार जाएंगे तो भी कहानी। राहुल गांधी का कल का बयान है कि क्यों डरते हो कांग्रेस से, खाता सीज कर दिया, कुछ भी कर लो, आएगी तो कांग्रेस ही। हमने कांग्रेस को 2013 में मनमोहन सिंह जी जब थे, मैं कांग्रेस सपोर्ट करता था, लेकिन 5 साल बाद ऐसे परिवर्तन आया हमारे अंदर कि हमने बीजेपी को क्यों दिया, क्योंकि हमको लगा कि देश में सबसे भ्रष्टाचार पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने और भाजपा ठीक है, भाजपा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, वही कांग्रेसी नेता भाजपा में आ जाए तब सब चलेगा। देखिए नेता के बाद मेन नेतृत्व क्या होता है। अब ये बताइए, इनकी जो सरकार थी पी चिदम्बरम, इनके घोटाले में बीजेपी का कोई भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मोदी तक कोई भी घोटाले में आई। कांग्रेस हमेशा 2G स्पेक्ट्रम कॉमन के देश के घोटाला कर ली। और दूसरा ये कहते हैं मैं गरीब, राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं। बात अगर जयकारा लगाएंगे राहुल गांधी का भी? बिल्कुल नहीं लगाएंगे जयकारा। नेता उसे चाहिए कि नेता जो देश के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, और वो मोदी जी और माननीय योगी जी, वो उनकी शीर्ष नेतृत्व जो बैठे हैं वो काम कर रहे हैं। इसलिए आज देखो, आप पत्रकार हो, आप देखिए जनता के बीच में उनका वैल्यू कितना है। और राहुल जी का तो ईवीएम पर आरोप है कि ईवीएम का खेल है। अरे भैया, ईवीएम तो कांग्रेस जमाने से आई है। अभी बताओ, दिल्ली में हार गई तो बीजेपी बोली, बीजेपी वाले कुछ नहीं बोले। ऐसा कुछ नहीं, ईवीएम का अरे कुछ संविधान होता है, कुछ लोकतंत्र का संविधान होता है। क्या वाकई में संविधान है? मोदी की वापसी हो रही है? नहीं हो रही है। हो रही है। तो मोदी 24 में किसकी वापसी हो रही है? मोदी, राहुल गांधी? इन चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वोटर है? वोटर ही नहीं है। वापसी आप लोग फिर से करा रहे हैं मोदी जी की, फिर राहुल गांधी के ऊपर भी सोचेंगे? यंग है, बिल्कुल कहते हैं कि भाई युवा को मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी को मौका मिलेगा? देखो, पहली बात तो यही बात पे मैं जवाब देने वाला था, भाई भाग गए। वो बोले थे ना मोदी अनपढ़ है, मैंने सुना था ये बात। पहली बात तो अगर मोदी अनपढ़ है, अगर वो अनपढ़ होके भी ईवीएम हैक कर ले रहा है, जो राहुल गांधी ब्लेम लगा रहे हैं, तो इनके पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? ये पढ़े लिखे होके भी ईवीएम हैक नहीं कर पा रहे हैं, क्या मतलब है? तो ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है हमें। और 2 पढ़े लिखे हुए प्रधानमंत्रियों का हमने उदाहरण देख लिया है, एक पाकिस्तान, एक यूक्रेन, दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, दोनों के दोनों। एक ने चाय वाले पर ही भरोसा है, एक ने देश बेच दिया, और यूक्रेन की आज क्या हालत कर दी ज़ेलेंस्की ने, वो आप सबको पता है। ये चीज तो मुझे पढ़ा लिखा चाय वाले पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। ये कह रहे थे कि राहुल गांधी, एक बात बताओ, एक तरफ राहुल गांधी है जो 100 किलोमीटर चल के 3 राज्य गवा देता है, एक तरफ आप लोग तो जबरदस्ती खरीद ले रहे हैं ईडी सीबीआई दिखाकर। एक तरफ मोदी है जो समुद्र के किनारे 100 कदम चल देना तो वो अर्थव्यवस्था खराब हो गई उसकी। आपको भी ये बात पता है। ये है मोदी का पावर, और ये कह रहा है देश कमजोर है। यानी मोदी के पावर से वापसी हो रही है? बहुत पावर है। क्या लग रहा है, मोदी की वापसी हो रही है, फिर सत्ता परिवर्तन? आई डोंट नो, जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना, ये सब कुछ गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। क्यों सर? पता क्यों? हमारे जलंधर में, मैं जलंधर से हूँ, मैं जलंधर से आया पंजाब से, मैंने ये सब कुछ देख लिया है कि मोदी जो बोल रहे हैं ना वो नहीं हो रहा। वो अपनी वोटिंग के लिए राम मंदिर के ऊपर इतना काम किया ना, उसने वोटिंग के लिए किया है, इससे पहले क्यों नहीं किया? यानी राम मंदिर को उद्घाटन चुनाव के लिए हुआ? नहीं, चुनाव के लिए हो रहा है, चुनावी फायदे के लिए। और किसके लिए किया है भैया? ऐतिहासिक क्षण है सर, 500 साल है। पहले क्यों नहीं किया? आज से 5 साल पहले क्यों नहीं किया? अब वोटिंग शुरू हुआ है तो तभी किया ना, पहले क्यों नहीं किया? राम के नाम पे राजनीति, राम पे नाम पे राजनीति कर रहे हैं भैया। हाँ, आज जालंधर से देखिए, जालंधर बनने में टाइम नहीं लगता क्या? बनने में टाइम लगता है। आज से 5 साल पहले टाइम नहीं लगा? आज से 5 साल पहले टाइम नहीं लगा? 500 साल हो गए भैया, 500 साल। नहीं, आज बोल रहे हैं कि अभी इलेक्शन के टाइम पे ये कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं किया? वोटिंग के ब्याह पे कर रहे हैं सारा काम। कांग्रेस ने काय को नहीं बनाया? अरे उनको टाइम नहीं दिया। अरे क्यों? अरे मेरी बात सुनो। अरे 70 साल राजनीति कितना टाइम खाते? 70 साल खा के, और कितना टाइम चाहिए था उनको? अरे 70 साल में हिंदुस्तान को, इधर बात सुनो भैया, बात सुनो, हम जवाब देते हैं भैया। पूरा देश सुनेगा, बोलिए। पूरा देश सुन रहा है। 70 साल इन्होंने गरीबी मिटाई, नाम
गरीबी को मिटा दिया, गरीबी मिटा रहे हैं। अरे गरीब 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 तभी तो ये हो रहा है ना, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ठीक है कि नहीं? कनक दे रहे हैं 5 रुपए kg कनक दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अरे लोगों को व्यवस्था दो भैया, ये बात नहीं है। व्यवस्था कहाँ है? वो केजरीवाल दे हाँ? अरे नहीं, अरे नहीं भैया, 70 साल राज किया, सिर्फ राज नहीं किया कांग्रेस ने, किसी बल पे किया राज। अच्छा ये बताइए अंकल जी, हाँ जी, अंकल जी कह रहे हैं कांग्रेस की एक योजना बताइए जो आम गरीब आदमी तक पहुंचे। एक योजना शेड्यूल्ड कास्ट उठ नहीं सकता था भैया, शेड्यूल्ड कास्ट उठ नहीं सकता था। अच्छा हाँ, अगर कांग्रेस ना होती तो। कांग्रेस ये जो बीजेपी ने जो कर रहे हैं ना, आपका हाल देख रहे हो, हर